हेलो दोस्तों, दीक्षा पीसीएस चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस करंट के लिए 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक का करंट अफेयर्स पढ़ाने जा रहे हैं इस चैनल पर। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था। और क्यों मनाया जाता है? तो ये 31 अक्टूबर 1875 नाडियाड गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती पर। अब चौथा जयंती इनका 145वां वर्षगांठ मनाया गया 2022 में। और इसके बाद इन्होंने भारतीय संघ बनाने के लिए कई भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ है एक प्रमुख या एक नेता। भारत को एकीकृत एक भारत और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए उनके विशाल योगदान के लिए उन्हें भारत के वास्तविक एकीकरणकर्ता के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने श्रेष्ठ भारत, सबसे महत्वपूर्ण भारत बनाने के लिए भारत के लोगों से एकजुट होकर रहने का अनुरोध भी किया था। उन्होंने भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी याद किया जाता है, क्योंकि उन्हें आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना की थी। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण उनके सम्मान में किया गया था और वह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। वो गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण उनके सम्मान में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हाल ही में अभी चर्चा में आया है, क्यों? तो अभी हाल ही में भारत 33वां हाथी रिजर्व घोषित हुआ है और 1992 हाथी परियोजना शुरू की गई है। कहाँ पर? तो यूपी में। ये केंद्र सरकार ने यूपी में तराई एलिफेंट रिजर्व बनाने की मंजूरी मिली है। और उसके पहले पीलीभीत में स्थापना हुआ था इसका। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC ने यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में प्रोजेक्ट हाथी के हिस्से के रूप में शामिल हुआ है। और यह TER में PTR और DRA के वन क्षेत्र, साथ ही दुधवा नेशनल पार्क DNP और 2 निकटवर्ती अभ्यारण्य किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, दुधवा बफर जोन और दक्षिण खीरी ने डिवीजन के कुछ हिस्से को शामिल करेंगे। और भारतीय हाथी हेलीफिश मैक्सिमम मध्य और दक्षिणी पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत और पूर्वी भारत और उत्तरी भारत को दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में पाया जा सकता है। यह वनस्पति और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों CITES में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन के परिशिष्ट और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 शामिल हुआ है। यह 1992 में परियोजना हाथी को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ केंद्र प्रायोजित योजना CES के रूप में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा भाई हाल ही में चर्चा में क्यों आया? तो पालतू कुत्तों को पंजीकरण अनिवार्य। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को बिना लाइसेंस के कुत्ता रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसके लिए पालतू पशु मालिकों को स्पेशल पोर्टल पर उनका पंजीकरण कराना होगा। यह किसके द्वारा? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर को भारत और वेंकटमणि बने भारत के नए महान्यायवादी। और संविधान आर्टिकल 76 महान्यायवादी का उल्लेख उसमें किया गया है। और इसमें भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। देश के महान्यायवादी का
कर्तव्य कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना और कानूनी प्रक्रिया की उन जिम्मेदारियों को निभाना जो राष्ट्रपति की ओर से उनके पास भेजे जाते हैं। संविधान महान्यायवादी को निश्चित पदावधि प्रदान नहीं करता है, इसलिए वह राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार ही कार्य करता है और उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है और उसे हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया आधार उल्लिखित है। जैसे महान्यायवादी के कर्तव्य और कानून का निम्नलिखित, जिसे वह कानूनी मामले पर भारत सरकार को सलाह देता है, राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे या आवंटित किए जाते हैं। दूसरा है कि वह राष्ट्रपति द्वारा भेजे या आवंटित किए गए कानून चरित्र के अन्य कर्तव्यों का प्रदर्शन करता है। अगला क्वेश्चन है ISSF राइफल पिस्टल विश्व चैंपियनशिप 2022, इसमें क्या है, सीनियर और प्लस जूनियर कराया गया है। ये कहाँ पर हुआ है, तो काहिरा हुआ है। काहिरा कहाँ पर है, तो ये मिस्र में है आपका आयोजित किया गया है। इसमें पहले स्थान पर कौन है, चीन है। कितने पदक जीते हैं, तो 58, टोटल कुल 58 पदक जीते हैं और उसमें से 27 गोल्ड है, 16 सिल्वर है और 15 ब्रांज है। और दूसरे स्थान पर भारत है, जो उसमें वो कुल टोटल 34 पदक जीता है। उसमें से 12 स्वर्ण पदक है, 9 रजत पदक है और 13 कांस्य पदक है। रुद्राक्ष पाटिल यह 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीतकर ओलंपिक कोटा प्राप्त किया है। स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल में दूसरा कोटा प्राप्त किया है। ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व ऊर्जा आउटलुक 2022, इसमें क्या रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा प्रतिवर्ष होता है। IEA OECD द्वारा 1974 में स्थापित स्वायत्त संगठन हुआ था। अब वैश्विक 2025 में चरम पर होगा। अब वर्तमान में इसके 30 सदस्य हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक IEA, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है। यह कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने और पेरिस समझौते सहित जलवायु लक्ष्यों को तक पहुंचाने पर हाल के ध्यान के साथ संपूर्ण वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र नीतिगत सिफारिश, विश्लेषण और डेटा प्रदान करता है। इसकी स्थापना वैश्विक तेल आपूर्ति में भौतिक अवधारणाओं का जवाब देने के लिए 1973 के तेल संकट के बाद आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ढांचे के तहत IEA की स्थापना की गई थी। IEA के 31 सदस्य देश और 11 संघ देश वैश्विक ऊर्जा मांग का 75% प्रतिनिधित्व करता है। इसका जो रिपोर्ट है वो है, जैसे IS के प्रमुख प्रकाशन है, जैसे वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट, विश्व ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन सुपर 750, ये क्या है, भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के पुरुष युगल खिताब जीता है। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगल्स मुकाबले में विक्टर एक्सेन विजेता। फुटबॉल फॉर स्कूल क्या है, तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। भारत में इस पहल के लिए FIFA तथा AIFF में समझौता हुआ। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, भारत में फीफा फुटबॉल और स्कूल प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी।
फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूरिख। ज्यूरिख कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है, इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो हैं। एसोसिएशन फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ का एक फ्रांसीसी नाम से आमतौर पर फीफा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमृतानंदमयी ये क्या है? G20 के आधिकारिक समूह नागरिक 20 की अध्यक्ष नियुक्ति करें। भारत 2023 में G20 का सम्मेलन करेगा। हाल ही में भी गुजरात चर्चा में आया, क्यों? क्योंकि समान नागरिकता संहिता हेतु समिति का गठन हुआ है। गुजरात मोरेबी जिले में मच्छू नदी पर, किस नदी पर? मच्छू नदी पर बना हैंगिंग ब्रिज टूटकर गिरा। 1879 में मोरेबी के राजा बागजी रावजी द्वारा ब्रिटिश इंजीनियरों के माध्यम से बनाया था ये। केवल ब्रिज 143 साल पुराना था ये। अभी हाल ही में उस पर काफी लोग गिर के मृत्यु हो गई है। अगला क्वेश्चन है, एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल क्या है? विश्व शहर दिवस मनाया गया है। इसका एक थीम है एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। इसका चौथा संस्करण है तो 9वां संस्करण है। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी होता है। नए शहरी एजेंडा को बढ़ावा हेतु 2014 में यूएन हैबिटेट द्वारा अर्बन अक्टूबर की शुरुआत की गई थी। यूएन हैबिटेट संयुक्त राष्ट्र पर्यावास सतत शहरी विकास का मानव बस्तियों हेतु यूएन का निकाय, जिसे 1976 में वैंकूवर कनाडा में आयोजित मानव बस्तियों तथा सतत शहरी विकास पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हैबिटेट फर्स्ट के परिणाम स्वरूप 1978 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? केन्या। केन्या कहाँ पर है? नैरोबी में। यूएन के अनुसार 2050 तक दुनिया में हर 10 में से 7 लोग शहरों में रहेंगे। अब परसेंटेज में देखा जाए तो 70% रह सकते हैं शहर में। यह एसडीजी लक्ष्य संख्या निर्धारित करता है। विश्व शहर दिवस 2014 में पहली बार किया गया था। कब? 2014 में। इसका मेजबान कौन है? तो चीन। शंघाई इस बार मेजबान शहर बनेगा। मेकटियन मॉड्यूल ये क्या है? तो चीन ने अपने अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन तियानगोंग के अंतिम घटक को लॉन्च किया है। ठीक। हरित आयकर पहल क्या है? यह एक प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा लॉन्च हुआ है। आयकर विभाग के ढांचे में सूक्ष्म वन लगाना। पहला सूक्ष्म वन अटारी सीमा पंजाब के पास है। सूक्ष्म वन ये मियावाकी जापान पद्धति पर पहल है। रानीपुर टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड का पहला है। उत्तर प्रदेश चित्रकूट का चौथा टाइगर रिजर्व है। देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। पहला कौन है? तो दूधवा, दूसरा अमनगढ़, तीसरा पीलीभीत। क्योंकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट के माध्यम से इस जानकारी को पुष्टि की है। चित्रकूट जिले में रानीपुर टाइगर रिजर्व को अपने चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये एक बुंदेलखंड को पहला है, बुंदेलखंड का ये। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA भारत में बाघों से सहकारियों और शिकार की स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार रानीपुर बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। वर्ष 2018 में NTCA द्वारा बाघों के अंतिम आकलन के दौरान रानीपुर
वन्यजीव अभ्यारण्य में वन विभाग द्वारा कैमरा ट्रैपिंग कराया गया था। अब 12 बाघों के फोटो कैप्चर से पता चला कि रानीपुर में 3 बाघ थे और एक नर और 2 मादा। अगला क्वेश्चन है टू फिंगर टेस्ट, ये क्या है? तो इसका इस्तेमाल रेप के आरोपों की जांच के लिए किया जा रहा है। इसे वर्जिनिटी टेस्ट भी कहा जाता है, दूसरा नाम इसका है वर्जिनिटी टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि बलात्कार पीड़ित पर 2-3 फिंगर परीक्षण करने वाला कदाचार का दोषी होगा और साथ ही इसे मेडिकल शिक्षा पाठ्यक्रम से हटाने का भी आदेश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत जल सप्ताह 2022 में इसका 7वां संस्करण हुआ है। 1 से 5 नवंबर 2022 के बीच ग्रेटर नोएडा, ये कहाँ पर है? यूपी में राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया है। किसका? भारत जल सप्ताह का। इसका थीम क्या है? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ इक्विटी। पहला भारत जल सप्ताह 10 अप्रैल से 14 अप्रैल 2012 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022, इसका 4था संस्करण है, तो 7वां संस्करण है। स्पेन ने कोलंबिया को हराकर जीते थे दूसरी बार। फाइनल मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में विक्की लोपेज प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट स्पेन हुआ था। काला सागर अनाज पर सौदा, ये क्या है? तो यूएन तुर्की प्लस यूक्रेन में सहमति बनी है ये लेन देन के लिए अनाज। यह पहल जुलाई 2022 में रूस, तुर्की, यूक्रेन व यूएन द्वारा शुरू की गई थी। बाद में रूस अलग हो गया क्योंकि अभी हाल ही में यूक्रेन से विवाद होने के कारण। काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी के बीच स्थिति बना है। योट्टा D1 क्या है? यह यूपी के सीएम द्वारा ग्रेटर नोएडा में प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर योट्टा D1 का उद्घाटन किया गया है। इसमें कुल 6 डेटा सेक्टर होंगे। अगला क्वेश्चन है कोलकाता, ये कहाँ मनाया गया था? बांग्लादेश फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया था? कोलकाता में। चौथा संस्करण था, तो 4था संस्करण था इसका। हाल ही में भी केरल चर्चा में आया, क्यों? तो ट्रैक एशिया कप 2022 का मेजबान कौन करेगा? केरल। इस प्रतियोगिता में एशिया के 25 से अधिक देशों के लगभग 200 प्रतिस्पर्धी हिस्सा लेंगे। मानगढ़ धाम, ये कहाँ पर है? तो पहले राजस्थान में है। वही हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। 1913 में ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों की याद में ये मनाया गया था। और ब्रिटिश राज के खिलाफ आदिवासियों और वनवासियों की सभा का नेतृत्व कौन किया था? तो समाज सुधारक गोविंद गुरु कर रहे थे। बांसवाड़ा जिले, ये कहाँ पर है? तो ये मानगढ़ में है। धाम में भील आदिवासियों और अन्य जनजातियों के सदस्यों को संबंधित पीएम ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी भंडार योजना, ये क्या है? ये स्कॉच अवार्ड मिला है इसी योजना के तहत। ये कौन सरकार चालू की है? तो पश्चिम बंगाल सरकार। अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाया गया। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी
द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है? क्या भारतीय भाषा दिवस मनाया जाता है? आधुनिक तमिल कविता के अग्रदूत कवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। रेने बाबा क्या है? रेने नावा ये फ्रांसीसी के लेखक हैं। अभी हाल ही में एक उनकी पुस्तक आई है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। और दूसरा अन्य पुस्तक जो है, पाकिस्तान फेंसिंग द चैलेंज ऑफ पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड। जीरो क्या है? अरुणाचल प्रदेश जीरो में स्थापित भारत का पहला एक्वा पार्क है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना सुबनसिरी जिले में किया है। WHO ने वहीं हाल ही में विश्व में 5.8 मिलियन टीबी रोगी हुए हैं, WHO की रिपोर्ट के तहत। तो दोस्तों करंट खत्म हो गया है। 31 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक का अगला करंट अफेयर्स 4 तारीख का पढ़ाया जाएगा अगला दिन। और जो आपको सुझाव देना है कमेंट में कमेंट देके सुझाव दे सकते हैं।